नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24 और मैं हूं वर्षा सिंह। एक खास खबर जहां प्रेम और सौहार्द का त्योहार होली और पाक महीना रमजान के जुम्मे को लेकर दोनों धर्मों के लोगों ने होली और रमजान के जुम्मे की नमाज मिलजुल कर मनाने के लिए अपील की है और सभी तैयारियां चल रही हैं। जहां एक और जुम्मे की नमाज होगी, वहीं एक और होली का उमंग होगा और इस उत्साह भरे त्योहार को मिलजुल कर दोनों धर्म समुदाय के लोग एक साथ मनाएंगे। ये नजारा देखने लायक होगा। मिर्जापुर में प्रेम और सौहार्द का त्योहार होली व पाक महीना रमजान के जुम्मे को लेकर दोनों धर्मों के लोगों ने होली और रमजान के जुम्मे की नमाज मिलजुल कर मनाने के लिए अपील की। वहीं दोनों धर्मों के लोगों ने कहा कि ये बड़ा ही संयोग की बात है कि होली और पाक महीना रमजान के जुम्मे के एक दिन पड़ रहे हैं। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है। हम सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हैं और मिलजुल कर अपने अपने त्योहार को मनाते हैं। हम लोग इस बार भी आपस में मिलकर होली और जुम्मे की नमाज मनाएंगे ताकि मेरा देश गंगा जमनी तहजीब का मिसाल बन सके। और दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बधाई और मुबारकबाद दी। जहां हिंदू भाई रंगों का पर्व होली मिलजुल कर खेलेंगे, वहीं मुस्लिम भाई जुम्मे की नमाज अपने समय पर मस्जिदों में अकीदत के साथ अदा करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि भाई होली उनको भी मुबारक हो। हम लोग का ईद तो चल ही रहा है, रोज़ा रमज़ान चल ही रहा है। उनको मुबारकबाद हम दे रहे हैं, वो हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बात है। रही बात ये कि हम लोग को जुमा का जो नमाज है, तो हम लोग यहाँ पर 1 बजे अपना जामा मस्जिद बूढ़ादेवी में 1 बजे हम लोग नमाज अदा करते थे। अब हम लोग होली को देखते हुए अब इस चीज़ को 1:45 पर हम लोग अजान करवाएंगे और 2:15 पर हम लोग जमात खड़ा करेंगे ताकि इन लोगों का भी त्यौहार अपना सकुशल संपन्न करा लें। हम लोग इनको त्यौहार को अपना त्यौहार समझते हुए ये अपना मना लें, 1 बजे तक अपना रंग भरी कर लें और उसके बाद जो तो हम लोग 2 बजे के बाद नमाज अदा करेंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारा और उनका त्यौहार जो है तो बहुत शांति ढंग से और बहुत ही खुशहाली ढंग से लोग अपना होली का त्यौहार को अदा करें। और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि होली उनका सकुशल संपन्न हो। हम आप एक दूसरे को एक मोहब्बत और इखलाक से हम लोग को अपना मिलजुल कर त्यौहार को मनाना है और मनाते रहेंगे। ठीक है। देखिए, चाहे होली हो और चाहे जुमे की नमाज हो, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म के महापुरुषों ने हर त्यौहार को भाईचारे के साथ पर मनाने का संदेश दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों धर्म के लोग जब त्यौहार एक ही दिन पड़े तो हमेशा जो है सौहार्द और भाईचारा के दृष्टिकोण से पर्व को मनाना चाहिए और मैं इसका पक्षधर भी हूँ। मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बना रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। होली और जुमा का नमाज एक ही दिन पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। ये दोनों मज़हब का एक अहम तरीन मौका वो एक दिन जमा हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो उसकी एक अक्कास है, उसकी एक परछाई है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें हमें डरने की या घबराने की या माहौल बिगाड़ने की कोई ज़रूरत है, बल्कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान आपसी भाईचारे के साथ एक तवील मुद्दत से और सदियों से रहते आ रहे हैं, तो उसको पेश करने का ये एक बेहतरीन मौका और बेहतरीन दिन है कि रमज़ान के मुबारक महीने में जुमे का दिन और हमारे हिंदू भाइयों का, बिरादरान वतन का एक अहम तरीन त्यौहार होली वो एक ही दिन पड़ रहा है। तो ये एक इत्तेहाद का मैसेज पेश करने का बेहतरीन मौका है हमारे लिए। रमज़ान महीने में जुमे का क्या महत्व है? ये रमज़ान के मुबारक महीने में जुमे का देखिए जो मसला है वो तो पूरे साल ही जुमा एक अहम तरीन दिन है। इसको इस्लाम में हफ्ते की ईद कहा गया है। फिर रमज़ान में चूँकि अल्लाह की तरफ से इबादतों पर सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो जो जुमे का दिन है उसमें भी सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आम जुमों के मुकाबले में मुसलमान जुमे जो रमज़ान में जुमा आता है उसमें काफ़ी जो है जोश व खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ शिरकत करते हैं और मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज हम यही देना चाहेंगे अपने मुसलमानों को भी और बिरादरान वतन को भी
कि जिस तरीके से हमारा भाईचारा और हमारा आपसी प्यार और सद्भाव हमेशा से बाकी रहा है और ख़ास तौर से अहरोरा नगर के अंदर, तो उसको बरकरार रखने की पूरी हम कोशिश करेंगे और सबसे गुजारिश यही करेंगे कि हम अपने बिरादरान वतन का पूरा ताउन करें, पूरा साथ दें, वो भी अपने त्यौहार को पूरी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और मुसलमान भी अपने जुमे की नमाज पूरे सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ अदा करें। देखिए, इस्लाम एक जो है पीसफुल मज़हब है। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम जो है वो शांति का और अमन का पैगाम देता है। लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि मुसलमानों को किसी भी तरह का मसला हमारे हिंदू भाइयों के इस त्यौहार से हो सकता है और नहीं हमारे हिंदू भाइयों को हमारे मुसलमानों के इस जुमे से कोई मसला हो सकता है। लिहाजा दोनों आपस में मेल मोहब्बत के साथ जो है अपने अपने पर्व को और अपने अपने दिन को मनाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रमज़ान मुबारक अपने मुसलमान भाइयों को मैं रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और अपने हिंदू भाइयों को मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा होली के लिए। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि पूरा महीना हम इबादत में गुजारें और हर रोज़ेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी ज़ात से किसी को भी ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी न हो। इस साल रमज़ान के मुबारक महीना में 14 मार्च जो कि जुमा का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमा की नमाज और होली को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने शहर के उलमा और अइम्मा हजरात की एक मीटिंग ली और उसमें एक फ़ैसला लिया गया कि जिन मसाजिद में जुमा की नमाज 12:30 से 1 बजे के दरमियान है, वहाँ पर हम 1 घंटा बढ़ा दें और नमाज का वक्त 2 बजे हमने उलमा ने फ़ैसला लिया है और हम उन्हीं उलमा के फ़ैसले पे हम ऐलान भी कर रहे हैं। अपने शहर के तमाम इमामों से और शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात से हम अपील भी कर रहे हैं, यहाँ के अवाम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि जुमा की नमाज का वक्त जो है होली के मद्देनज़र 2 बजे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि नमाज के लिए जो हमारे जो नमाजी निकलते हैं उनके आने जाने में भी कोई दिक्कत न हो। और होली चूँकि रंगों का त्यौहार है, हमारे हिंदू भाइयों को भी रंग खेलने में कोई खलल वाक़ न हो। देना चाहता हूँ। मैसेज हमारा यह है कि जो जुमा और होली एक ही दिन पड़ रहा है और दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों का वर्ष का बहुत बड़ा त्यौहार है। दोनों लोग जो है कि बहुत हर्षोल्लास से खुशी से त्यौहार मनाते हैं। बड़ा त्यौहार है, छोटा मोटा त्यौहार नहीं है। तो लोग जो है कि दोनों में मिलजुल कर रहने का ही संदेश दोनों त्यौहार देता है। तो दोनों लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। कहीं से भी किसी को जो है कि दुख ना दें, किसी भी तरह का ना परेशानी बढ़े, वो अपना नमाज पढ़े और ये अपना त्यौहार मनाए। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दोनों मानव हैं, दोनों को दुख होगा। इस तरह से जो है दोनों का एक सहयोग करे त्यौहार में, ताकि उनकी भी खुशी बनी रहे, हमारी भी खुशी बनी रहे। द्वेष भावना नहीं रखे। दोनों का संदेश त्यौहार यही देता है कि द्वेष भावना न रहे। हमारे यहाँ रंग लगा करके होली का त्यौहार मनाते हैं ताकि भाईचारा बना रहे। अपने घर में गुजिया खिलाते हैं, मुस्लिम भाई अपने घर में हिंदुओं को बुलाकर सेवैयाँ खिलाते हैं। तो दोनों का त्यौहार मिलजुल कर रहने का त्यौहार है। अब मिल बांट कर अगर त्यौहार को चले तो हमारा देश सदियों से मिलजुल कर रहने का, एकता का सूत्र बांटता है, क्योंकि विश्व गुरु इसी पर है। हमारा देश माना गया कि मिलजुल कर रहने वाला देश है और विश्व गुरु इसीलिए माना गया हमारा देश। हिंदुओं का होली पर्व है और उसी दिन रमज़ान के महीने का एक जुम्मे का नमाज भी होना है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि रंग तो होली अपना खेले, रंग फेंके, एक दूसरे के ऊपर खुशियों से मनाए, शांतिपूर्वक मनाए।
जब इनके रमज़ान का समय की नमाज़ पढ़ने का समय होता है, ये जब भी घर से निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इनके ऊपर किसी प्रकार का रंग न फेंकें और ना ही किसी प्रकार की छींटाकशी या दुर्व्यवहार करें। और हो सके तो उनको घर से मस्जिद तक जाने में सहयोग करें और एक भाईचारा का एक मिसाल कायम करें, ताकि हमारे देश में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए और उनका रमज़ान का महीने का जो जुम्मे का नमाज है वो भी शांति से हो सके। ये एक भाईचारा का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि मिलजुल करके मनाएं। क्योंकि ये हमारा नगर जो है शुरू से ही गंगा जमुनी तहजीब का नगर रहा है। यहाँ पर जो है हम लोग मुहर्रम में जो है जलेबी बारा खाते हैं, तो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ होली पर आकर के बारा और गुजिया भी खाते रहे हैं। अरवा नगर में शुरू से ही बहुत ही सौहार्द रहा है और सारे त्यौहार हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ मनाते रहे। यह संयोग है कि इस बार पवित्र रमज़ान महीने का जुमा और हम लोगों का बहुत ही महान पर्व होली एक ही दिन एक साथ पड़ रहा है। तो इसमें प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्था दी गई है कि 2 बजे तक जो है पूरे प्रदेश में होली खेली जाएगी और उसके बाद जो है जुमा का नमाज पढ़ा जाएगा। ये सही बात है। हम दोनों लोग एक दूसरे को जो है सहयोग करते हुए हम अपना होली खेल लें, वे अपना जुमा का नमाज पढ़ लें। दोनों का पर्व अकीदत और सहयोग और सौहार्दपूर्ण माहौल में मन जाए, यही जो है सबकी इच्छा है। और हम सभी नगरवासियों से अपील भी करते हैं कि मुस्लिम भाई जब हिंदू भाई होली खेल रहे हों तो मुस्लिम भाई उनको होली खेलने में सहयोग करें। अगर उनकी इच्छा हो रंग खेलने की तो घर से बाहर निकलें, उनके साथ रंग खेलें, गुलाल लगाएं। अगर उनको रंग से कोई दिक्कत हो तो ठीक है, जब वो होली का जो है प्रायोजन 2 बजे के बाद घर से निकल करके अपना जाए मस्जिदों में और नमाज पढ़ें। जहां होली का त्योहार बड़े ही प्रेम के साथ, रंगों के साथ मनाया जाएगा, वहीं मुस्लिम भाइयों द्वारा रमजान के महीने में जुमे की नमाज मिलजुल कर अदा की जाएगी और दोनों ही धर्म समुदाय के लोग एक साथ दिखाई देने वाले हैं। सभी लोगों में इस त्योहार को लेकर बहुत सारी उमंग देखी जा रही है, क्योंकि ये नजारा खास रहने वाला है, जहां दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को प्रेम पूर्वक एक साथ मिलजुल कर मनाएंगे।